बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठता होगा कि आखिरकार कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन, वो भी इंग्लिश में करना, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना। ठीक है, आप कहीं मान लीजिए दूसरी जगह पर हैं, आपको किसी और देश के जो इंग्लिश समझता हो उससे अगर बात करना है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये कम्युनिकेशन स्किल यानी कि इंग्लिश में बोलने की कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। और फिर बिजनेस या फिर जॉब या फिर जो भी चीजें हैं, वो कुछ भी वहां पर नहीं हो पाएगा। सो वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस, योर यूट्यूब चैनल, एंड दिस साइड प्रीति तिवारी, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सेशन जो है वो लास्ट तक देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है। और सिर्फ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेशन, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ओके, सो कंपटीशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं जिनमें भी इंग्लिश का पार्ट आता है, और एक हायर लेवल पे आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रेपोजिशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली आपको इसी चैनल पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड, अलग अलग प्रेपोजिशन से रिलेटेड। लेकिन फिक्स्ड प्रेपोजिशन आखिर ये क्या है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है? एंड बिलीव मी, ये रॉकेट साइंस है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे, ध्यान से समझिएगा, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ओके, जिनका जो प्रेपोजिशन है ना वो फिक्स्ड रहता है, कि भाई मेरे साथ ना यही प्रेपोजिशन चलेगा। जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स फिक्स्ड होते हैं ना, कि भाई मेरे साथ यही फ्रेंड, यही वाला जो फ्रेंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री में आता है, उसी तरीके से आपके वर्ड्स के साथ में प्रेपोजिशन जो है, ठीक है, प्रेपोजिशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री में आता है, यानी कि फिक्स्ड फॉर्म में आता है, कि अगर ये वर्ड है तो प्रेपोजिशन यही होगा। ओके, सो वही आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, इन दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। ओके, सो लिंक अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो और उनको बोले आए और सेशन अटेंड करें, बोलिए कि आए और सेशन अटेंड करें। ओके, एंड इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, विच इज वेदा इंग्लिश क्लासेस। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहां पर हम डेली बेसिस पे पोल्स के थ्रू आपका एनालिसिस करते रहते हैं, तो कमेंट कीजिए उन पोल्स पे और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज अफ्रेड। अफ्रेड, भाई अफ्रेड मतलब कि डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। तो हम किसी चीज से डरते हैं, ओके, हम किसी चीज से डरते हैं या फिर हमारे अंदर किसी चीज का डर है। तो जब हम अफ्रेड वर्ड यूज कर रहे हैं, और हम अगर हिंदी में बोले कि भाई मैं किससे डरता हूं, तो मुझे ना बंदरों से डर लगता है, मुझे बंदरों से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ मंकीज। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने बोला मुझे बंदरों से डर लगता है या फिर मुझे बंदरों का डर है। तो जब हमारे सेंटेंस में से या फिर का सेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। हमेशा अफ्रेड जो वर्ड है इसके साथ में प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। ओके, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, उसे मकड़ियों से डर लगता है या फिर वह मकड़ियों से डरता है। शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर जॉब, उसको अपनी जॉब छूटने का डर है, ठीक है, वह अपनी नौकरी खोने से डरती है। ओके, नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है या फिर मैं अंधेरे से डरता हूं। ओके, सो ये इन सेंटेंसेस में क्या है? इन सेंटेंसेस में आप देख रहे होगे कि अफ्रेड ऑफ यूज हो रहा है, और जहां पर भी डरता हूं, से डरता हूं का सेंस आ रहा है, से डरती हूं, से डरती हूं या फिर का डर है, ठीक है, मुझे मकड़ियों का डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड यानी कि भाई मेरा किसी की बातों में, किसी पॉइंट में या फिर किसी स्किल में, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब किसी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होना। ओके, सो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है? का सेंस आ रहा है।
तो यहाँ पे preposition क्या यूज होगा मेरा? preposition यूज होगा in, ठीक है, in यूज होगा, या फिर may का सेंस आ रहा है, का के साथ में may का भी सेंस आ रहा है, ठीक है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, ओके, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया? आप preposition in को यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ठीक है, उसका जो उसे पेंटिंग में रुचि है, उसे पेंटिंग में रुचि है। नेक्स्ट इज आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, मुझे लर्निंग सीखने में सॉरी मुझे स्पेनिश सीखने में रुचि है, मुझे स्पेनिश सीखने में रुचि है। नेक्स्ट देखिए, he is not interested in sports, उसे स्पोर्ट्स में खेल कूद में इंटरेस्ट या फिर खेल कूद में रुचि नहीं है, सो उसे खेलों में रुचि नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि मे का सेंस आ रहा है हमेशा इंटरेस्टेड के साथ, ठीक है, रुचि से पहले क्या आ रहा है? मे आ रहा है, मे, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? इंटरेस्टेड इन यूज किया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज डिपेंड। डिपेंड तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है? ऊपर का, ओके, ऊपर का सेंस बन रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? preposition, यहाँ पर preposition यूज करेंगे ऑन, इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो एग्जाम्पल देखिए कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत के ऊपर सफलता डिपेंड करती है, या फिर सफलता कड़ी मेहनत पर डिपेंड करती है, ओके। सो ऊपर या फिर पर का सेंस आ रहा है, तो सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, सॉरी, यस, सपोर्ट, ओके। सो आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर सपोर्ट के लिए क्या हूं? निर्भर हूं, ठीक है, निर्भर करता हूं, यानी कि मैं अपने माता पिता पर सहारे के लिए निर्भर करता हूं। सपोर्ट का हिंदी क्या होता है? सहारा, सहारा। नेक्स्ट देखिए, द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, तुम्हारे मतलब तुम्हारी मेहनत पर तुम्हारा जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो डिपेंड करता है, यानी कि वो निर्भर करता है। सो परिणाम आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बिलीव, एंड वन थिंग, बिलीव मी, ये जो preposition है ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ये जो वर्ड्स हैं ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ना preposition, वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते हो तो आपको अब पता चल रहा होगा, या फिर अब पता चल गया होगा कि आपको इन वर्ड्स के साथ में कौन सा preposition यूज करना है, ओके। चलो जी, बिलीव, बिलीव के साथ क्या? मुझे उसके ऊपर भरोसा है, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे, ठीक है, मुझे उस पे भरोसा है, उसके ऊपर नहीं, मुझे उस पे भरोसा है, ठीक है, उस पे। चलिए, नेक्स्ट देखिए, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, ठीक है, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी में विश्वास, सॉरी, मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ, या फिर मुझे ईमानदारी में विश्वास है, तो मे का भी सेंस आ रहा है, पर का भी सेंस आ रहा है, ठीक है, मुझे ईमानदारी पर विश्वास है, तो आप यहाँ पर इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क, शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क, उसको भाई मेहनत पर भरोसा है, उसको मेहनत पे भरोसा है, तो मेहनत पे पर नहीं, मेहनत पे भरोसा है या फिर मेहनत में भरोसा है, ओके। सो वह कड़ी मेहनत में विश्वास करती है। नेक्स्ट देखिए, दे बिलीव इन गॉड, उन्हें भगवान पे भरोसा है, या फिर वे भगवान पर भरोसा रखते हैं, ओके। सो वे भगवान में विश्वास या भरोसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज गुड, गुड यानी कि गुड, गुड, ओके, यानी कि अच्छा। अब इसके साथ में हमारा कौन सा preposition लगता है? गुड टू गो, बोलती हूँ मैं हमेशा कि गुड टू गो, सो इसके साथ में हमारा टू लगेगा, नो, सो एट लगेगा, ठीक है, वो इस चीज में अच्छा है, ठीक है, वो इस चीज में अच्छा है, तो किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा होगा, तो इसके लिए आपने क्या लगाया? आपने यहाँ पर में लगाया, ओके। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई, आ जाओ, एट लगा,
ठीक है, डन है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए जी एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। शी इज गुड एट डांसिंग, वो मतलब डांस करने में अच्छी है, ठीक है, वो डांस करने में अच्छी है, वो नृत्य में अच्छी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो गणित में अच्छा है, वो गणित में अच्छा है या फिर वह गणित में अच्छा है। नेक्स्ट इज आई एम गुड एट कुकिंग, ठीक है, मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, आई एम गुड एट कुकिंग। ओके, सो यहाँ पर भी मे का सेंस आ रहा है, यहाँ पर भी मे का सेंस आ रहा है, डन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज लुक, लुक के साथ भी हमारा प्रपोजिशन क्या यूज होगा, लुक के साथ भी हमारा, लुक के साथ में हमारा प्रपोजिशन आफ्टर यूज होगा। ओके, अगर आपको बोलना है कि उसको देखो, अगर आपको बोलना है उसको देखो, तब वहां पर आप यूज करोगे एट, ठीक है, लुक के साथ में हमारा एट प्रपोजिशन भी यूज होता है। ओके, लेकिन मैं मतलब अगर सेंटेंस में लुक मतलब देखना है, तब तो कुछ भी प्रपोजिशन लग सकता है, लेकिन अगर देखभाल, ठीक है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो है ये आपका एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो कि लुक एंड आफ्टर से बनता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, सो वह अपने दादा दादी की देखभाल करती है। नेक्स्ट इज Who will look after the kids? बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ओके, बच्चों का ध्यान या फिर देखभाल कौन रखेगा? नेक्स्ट इज I look after the garden. I look after the garden. यानी कि मैं बगीचे की देखभाल करती हूँ, मैं बगीचे की देखभाल करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज लिसन। लिसन के साथ में हम ज्यादातर टू लगाते हैं, ओके, लेकिन कुछ और prepositions भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, चलिए, लिसन टू, किसी को सुनना है, किसी को सुनना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे प्रपोजिशन। ओके, एग्जांपल देखिए फटाफट से। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कृपया कर मुझे ध्यान से सुने, ओके, कृपया कर मुझे ध्यान से सुने। नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक, उसको म्यूजिक सुनना पसंद है, उसको म्यूजिक सुनना पसंद है, ओके, तो उसे संगीत सुनना पसंद है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, ही नेवर लिसन्स टू एडवाइस, ओके, वो कभी भी सलाह को नहीं सुनता है, वो कभी भी सलाह नहीं सुनता या फिर वह सलाह कभी नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता है, ओके, कभी नहीं सुनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज लाफ, लाफ मतलब हंसना, हंसने के लिए आप कोई भी प्रपोजिशन यूज कर लोगे, नहीं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप एट यूज करोगे, आप किसी पे हंस रहे हो, ठीक है, आप किसी बात पे हंस रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, दे laughed at his joke, वो उसकी जोक पे हंसे, वे उसकी जोक पर हंसे या फिर पे हंसे, ठीक है, पर लगाओ, इसमें पे तो नहीं लगता यार, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक, यानी कि दूसरों के मिस्टेक्स पे दूसरों की मिस्टेक्स पर मत हंसे, यानी कि दूसरों की गलतियों पर मत हंसो, दूसरों की गलतियों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक। नेक्स्ट इज एवरीवन लाफ्ड एट मी, हर कोई मेरे ऊपर हंसता है भाई, ठीक है, सब मुझ पर हंसते हैं या फिर सबने मुझ पर हंसा, ओके, सब मुझ पे हंसे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अवेयर, अवेयर यानी कि पता होना, किसी चीज का पता होना। अवेयर के साथ में हमारा कौन सा प्रपोजिशन लगता है, अवेयर के साथ में हम लगाते हैं ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के बारे में मुझे पता है, ठीक है, आई एम अवेयर ऑफ जियोग्राफी, मुझे जियोग्राफी के बारे में पता है, ओके, जियोग्राफी के बारे में पता है, ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि मुझे प्रॉब्लम के बारे में, मुझे परेशानी या समस्या के बारे में अनुमान है, ठीक है, अनुमान होना, पता होना। नेक्स्ट इज शी इज अवेयर ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में
पता है। नेक्स्ट इज वह अपनी जिम्मेदारियों से जागरूक है या फिर उसको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है, उसका अनुमान है। नेक्स्ट इज आर यू अवेयर ऑफ द रूल्स, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता है, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता है या फिर नियमों के बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज फॉन्ट। फॉन्ट के साथ भी क्या यूज करते हैं आप? फॉन्ट के साथ भी आप ऑफ को ही यूज करते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ बीटीएस, यानी कि बीटीएस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, बीटीएस एक बैंड है, कोरियन बैंड है। ओके, सो फॉन्ट का मतलब कोई चीज बहुत अच्छी लगना, बहुत प्रिय होना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, उसे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मुझे जानवर बहुत पसंद है, मुझे जानवर बहुत पसंद है या फिर मुझे जानवर पसंद है। नेक्स्ट इज प्राउड। प्राउड यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करना, बहुत ज्यादा अच्छा मतलब गर्व महसूस होना। ठीक है, गर्व महसूस होना। सो प्राउड के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन ही यूज करते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर जाओगे, अगर आप इंग्लिश एकदम बहुत अच्छी बोलना शुरू कर दोगे और मैं उसको सुनूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक अगर पहुंचोगे ना, तो आई बी प्राउड ऑफ ऑन यू। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम पे गर्व हूं या फिर गर्व महसूस कर रही हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। सॉरी सॉरी। ओके, शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसको अपनी अचीवमेंट्स पे गर्व है, उसको अपनी उपलब्धियों पे गर्व है। नेक्स्ट इज दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, उनको अपने कल्चर के ऊपर गर्व है, उनको अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व है। ओके, एंड इसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो इतने सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना वर्ड से रिलेटेड, आपको हर एक वर्ड से रिलेटेड एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट इज एंग्री। नेक्स्ट इज एंग्री। एंग्री मतलब कि गुस्सा होना, एकदम गुस्से में रहना। ओके, सो एंग्री, आप किसी से एंग्री होते हैं। ठीक है, आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं या फिर आप किसी से गुस्सा होते हैं। ओके, सो जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो आप वहां पर विद यूज करेंगे। ठीक है, आप वहां पर विद यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से कि आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, यानी कि भाई मैं तुम पे गुस्सा हूं या फिर मैं तुमसे गुस्सा हूं। ठीक है, मैं तुमसे नाराज हूं या गुस्सा हूं। नेक्स्ट इज शी इज एंग्री विद हर ब्रदर, वो अपने भाई से गुस्सा है, वो अपने भाई से गुस्सा है या नाराज है। नेक्स्ट वन इज ही इज एंग्री विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से या फिर वो खुद से नाराज है या फिर खुद से गुस्सा है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने काफी सारे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं उनसे रिलेटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने यहाँ पर सीखे। एंड ऑब्वियसली किस कॉन्टेक्स्ट में आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन को यूज करोगे ये भी समझना जरूरी है। ओके, एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर। और जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस या जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्ञान को बांट रहे हैं, उन सबको आपको प्रैक्टिस मतलब घर पे भी प्रैक्टिस करना है। ओके, खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो प्लीज जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं उनसे रिलेटेड एटलीस्ट टू प्लीज टू, ठीक है, 2 सेंटेंसेस जरूर कमेंट करके बताना क्योंकि ये जरूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय।